अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुश हैं, तो शायद जवाब आएगा कि नहीं। हम वो चाहते हैं जो हमें नहीं मिलता है। हमारा इच्छा नहीं पूरा होता है। हमारा सपना दबा रह जाता है। तो हम कहाँ से खुश रहें? अच्छा ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपको धन दे दिया जाए, घर दे दिया जाए, गाड़ी दे दिया जाए या आप जो चाहते हैं वो सब पूरा हो जाए, तो क्या आप खुश रहेंगे? जी नहीं। आप खुश रह सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, लेकिन परमानेंट खुशी नहीं होती। अच्छा, हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो कुछ इंसान जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके बच्चे को देखना, उनके पास कपड़े नहीं होते, उनके पास खाने के लिए कुछ अच्छा चीज नहीं होता है, उनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं होता है, नंगे घूमते हैं। जो उनके माँ बाप है वो भी फटे पुराने गंदे कपड़े पहने होते हैं। कोई खास घर नहीं, मकान नहीं, गाड़ी नहीं, साइकिल नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पे आप देख लीजिएगा कि वो खुश रहते हैं। जी हाँ, खुशी यही होती है। अब हमारे लाइफ में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अभी जो हमें मिला है शायद वो बहुत लोग तरस रहे होंगे। ये सोचकर हमेशा खुश रहना चाहिए। आगे वीडियो में बने रहिए और एक-एक ऐसी बातें बताती हूँ जिसको सुनकर शायद आप समझ सकते हैं कि हाँ, खुशी होती क्या है। सबसे बड़ी बात कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो हम प्रॉब्लम को देखते हैं। हम उसके आए हुए अपॉर्चुनिटी को नहीं देखते हैं। हाँ जी, यही बड़ी गलती है। जब कुछ चीजें आती हैं अपने साथ तो 2 चीज आते हैं, हर चीज का 2 पहलू होता है। एक सिक्के का भी 2 पहलू होता है, इसलिए दुख और सुख साथ में आते हैं। इसको आप इस दिमाग में भर लीजिए। जी हाँ, एक कहानी सुनाती हूँ। आप शायद एक कहानी सुने होंगे, लेकिन आज मैं इस पहलू के माध्यम से सुनाती हूँ कि खुशी और दुख एक साथ कैसे आते हैं। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ जा रहे थे शिकार करने। गलती से राजा की उंगली कट गई और जो उसका मंत्री था वो हमेशा यही बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत क्रोधित हुए और बहुत बुरा लगा कि ये क्यों हुआ, लेकिन राजा भूल गए कि ये जो उंगली कटी है ये मेरे अच्छे के लिए हुआ है। मतलब दुख आया है, उसके साथ एक खुशी भी आ रही है। राजा क्या किए, अपने मंत्री को जेल भिजवा दिए, क्योंकि राजा के उंगली कटने पर मंत्री ने बहुत हंसा। आखिरकार क्या हुआ कि जाते-जाते रास्ते में कुछ लोग मिले और राजा को पकड़ कर ले गए बलि देने के लिए। बलि देते हुए उनका नज़र उँगली पे पड़ा तो वो सब उन्हें छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो जूठा हो गया था उनका शरीर, मतलब कट गया था। वो बलि नहीं दे सकते थे। राजा को छोड़ दिए, राजा घर गया, राजा सोच में पड़ गया कि हाँ, अगर ये मेरी उँगली नहीं कटी होती तो शायद मैं आज जिंदा तक नहीं होता। इसलिए हर खुशी में, हर दुख में अपॉर्चुनिटी खोजिए। जी हाँ, कोई भी कलेश हो जाए घर में, कोई भी परेशानी आ जाए, बहुत बड़ी परेशानी आती है मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है, हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात को ज़रूर मानिए कि जो अपॉर्च्युनिटी दुःख लेके आता है ना, शायद वो हमें बैठे-बैठे नहीं मिलता। जी हाँ, इस गर्मी के मौसम में आप अक्सर देखते हैं, जब बहुत भयानक गर्मी होती है, जब असहन गर्मी होती है, जब सड़ी हुई गर्मी होती है, तो शाम या दोपहर या अगले दिन बारिश का संभावना ज़्यादा होता है। जी हाँ, बस यही बात समझनी है। अगर आप ये बात समझ गए, आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। हम अपने लाइफ में ये बात बहुत बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि जब भी कुछ होता है हमारे साथ, तो हम बस ये सोचते हैं कि अब तो कुछ होगा बड़ा। जब कुछ बड़ा झटका लगता है, तो कुछ बड़ा बदलाव होने वाला होता है, तब हम जाके खुश हो जाते, क्योंकि हमें पता है हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैं बचपन से ये बातें सुनती आ रही हूँ, देखते आ रही हूँ और मेरे साथ ऐसी ये चीज़ें होती हैं। फिर आप इतने टेंशन में क्यों होते हैं जब आपको ये पता है सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जो आपका लाइफ मिला है उसमें आपको खुश रहना है। खुश कैसे रहना? जबरदस्ती नहीं। खुश रहने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अपने मन पर कंट्रोल रखो। किसी को देखो, अगर वो बेचारा दुख में है
तो उसका मदद करो खुश होने के बजाय। कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरे को देखकर बहुत अच्छा लगता है जब वो दुख में होता है। जी हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे को दुख में देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो मन में भाव है इसको निकालिए। अगर कोई इंसान दुखी है तो उसका मदद करिए बजाय उसका हंसी उड़ाने के। दूसरी बात कि जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत होती है, सामने से दिखता है, तो उसे वो चीज दीजिए, क्योंकि उसके हकदार आप नहीं, वो इंसान है। एक बार क्या हुआ था कि एक औरत थी, मंदिर गई थी। मंदिर जाने के बाद वो जो पंडित था उसको वो बोला था कि आज तुम्हें एक इंसान को भोजन कराना है। मतलब वो इंसान कोई भी हो, गरीब हो, दुखिया हो, या कोई भी हो, उसको एक इंसान को भोजन कराना था। घर आई, वो बहुत भूखी थी। उसको लगा कि इंसान कब आएगा कोई मेरे दरवाजे, मैं उसको कब खिलाऊंगी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ और उसके लिए रख देती हूँ, और फिर मैं खाऊंगी, जब वो आएगा तो उसे खिला दूंगी। उस औरत ने पूरी सब्जी हलवा जो भी भंडारे में खिलाते हैं उस प्रकार का भोजन बनाकर और थाली में निकाल ही रही थी कि तब तक एक भिखारी आ गया उसके दरवाजे पर। वो औरत सोची कि कोई बात नहीं, भूखी तो हूँ, लेकिन मैं इस खाने को, इस भोजन को उस भिखारी को पहले खिला देती हूँ, तब मैं खाऊंगी। किस्मत देखिए, जब वो खाना खिलाने गई तो खाना रखकर और ये चली आई अंदर पानी लेने, और पानी लेकर गई उसको देने के लिए कि हाथ धो लो फिर बैठ के खा लेना। जब वो हाथ धोने लगा तो ये आई अंदर एक डोरमेट लेने, मतलब चटाई वगैरह बैठने के लिए, उसको बैठाने के लिए लेके जब लेने आई, वो उधर हाथ धो रहा है, तब तक बीच में कोई कुत्ता आया, उस खाने को जूठा कर दिया, खा गया सारा। खाकर वो चला गया। खा ही रहा था कि ये दोनों पहुंच गए। वो सोच रहा है, जो भिखारी था वो सोच रहा है कि ये क्या हो गया, खाना इतना अच्छा मुझे मिल रहा था, ये कुत्ते ने खा गया। जब ये औरत गई वहां पे तो ये सोची कि भूख इतनी मुझे लगी थी, और पंडित जी ने बोला था कि जो भूखा होगा, जो जाएगा तुम्हारे दरवाजे, उसको दान कर देना, मतलब भोजन खिला देना। और आज देखिए, आज एक कुत्ते ने जूठा कर दिया, खा लिया। इतनी बड़ी सीख है कि भोजन जिसके नसीब में होता है वो लेकर चला जाता है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पक्षी हो, पशु हो, कुछ भी हो। ये बात जरूर ध्यान रखिए। हम यहाँ इंसान हैं और हमारे जो कर्म हैं हम करते हैं। हमारा अगर दिमाग है तो हम अच्छे कर्म जानकर करते हैं, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर गलती करेंगे या गड्ढा खोदेंगे तो हमें उसी में गिरना है। जो है उतने में खुश रहिए, सपना देखिए, उसको पूरा करने में खुश रहिए, किसी को खुश करने में खुश मत रहिए। जी हाँ, आप दुनिया को नहीं खुश कर सकते। आप लोगों को देखिए कि हाँ, मेरे सामने कौन है, उसकी जरूरत क्या है, पूरा कर सकते हैं तो करिए, वरना अपने ही काम में बिजी रहिए। अपने परिवार को देखिए, फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए। बस जरूरत पूरा करने वाला ही इंसान हमेशा जीवन में खुशी रहता है। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर जरूर आइए। बेल आइकन प्रेस करिए, तभी अगला नोटिफिकेशन मिलेगा। बाय बाय।